आज जो है क्या पढ़ना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो इन दिस टॉपिक you open your book and put before you on the table and read one by one the line, है ना। जैसे कि the result cannot have more digits to the right of the decimal point than either of the original number। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए अपने पास कई नंबर हैं, जैसे कि सामने देखिए लिखा हुआ है 12.11 लिखा है ना, दूसरा नंबर लिखा है 18.0, तीसरा नंबर लिखा है 1.012। ये तीन नंबर हैं। अब इन तीनों को क्या किया गया, एडिशन किया गया। तीनों नंबर को क्या किया गया, ऐड किया गया। अब ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, चाहे उनका एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, हम रिजल्ट पहले सबसे पहले लिखेंगे। तो देखिए 12.11, 18.0 और 1.012 को जब ऐड किया गया तो इसका आंसर नीचे आया हुआ है 31.122। 31.122 आंसर आया हुआ है। अब यहाँ पर हमको ये देखना है, here 18.0 has only one digit out of the three digits 12.11, 18.0 and 1.012। one digit 18 has only one digit after the decimal point। 18 में डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ जो है कितने डिजिट्स हैं, वन डिजिट्स हैं। 18.0 has only one digit after the decimal point and the result should be reported only up to one digit। और इसलिए जो इसका रिजल्ट आएगा, जैसे 31.122 रिजल्ट आया हुआ है, तो 31.122 में से केवल 31.1 रिपोर्ट किया जाएगा। 31.1 इसलिए रिपोर्ट किया जाएगा क्योंकि इन तीन डिजिट्स में केवल एक डिजिट ऐसी है जिसका जो है डेसिमल के बाद सिर्फ वन डिजिट है। ठीक है, तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इस बात का ध्यान रखेंगे कि जितनी डिजिट्स का एडिशन हो रहा है या जिन डिजिट्स का सब्ट्रैक्शन किया जा रहा है, उनमें से ऐसी कौन सी डिजिट्स है जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स हैं। तो डेसिमल के बाद जितनी कम डिजिट्स होंगी उतनी ही डिजिट्स का उसका रिजल्ट शो किया जाएगा। पहला बात तो ये आप समझ लीजिए। ठीक है, यू आर एडमिटेड। दूसरी बात, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है इसको कैसे करें। तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि जैसे कि इन दीज ऑपरेशन द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विद नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर एज आर देयर इन द मेजरमेंट विद द फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे कि यहाँ पर 2.5 इंटू 1.25 को मल्टीप्लाई किया गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ 3.125। 3.125 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब यहाँ पर टू डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो हमको ये देखना है कि किस डिजिट्स में सबसे कम नंबर, सबसे कम डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद। तो जैसे कि इसमें आपने देखा सिंस 2.5 हैज टू सिग्निफिकेंट फिगर। 2.5 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, टू सिग्निफिकेंट फिगर थे। 2.5 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, टू सिग्निफिकेंट फिगर हैं। एक 2 है और दूसरा 5 है। द रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर देन टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो इससे जो रिजल्ट होगा उसमें दो से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होने चाहिए। डेसिमल के बाद इसमें वन डिजिट है और डेसिमल के पहले इसमें वन डिजिट है। तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन हुआ, उस मल्टीप्लिकेशन में जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ होने चाहिए। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जिनके बीच में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रहा है, तो वहाँ हमको ये ध्यान देना है
कि उनमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, किसका है, कितने डिजिट का सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो जितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। जबकि हमने इसमें बताया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये ध्यान रखना है कि जितने डिजिट्स तक एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसमें जितने नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है उन नंबर्स में हमको ये देखना है कि डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट किस नंबर में है। जिस नंबर में डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स हों उतनी ही डिजिट हम जो है डेसिमल के बाद रखेंगे उसके आंसर में। ठीक है, तो एक बात तो ये ध्यान से सबको समझ लेना। दूसरा कुछ रूल्स इसमें देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है, व्हाइल लिमिटिंग द रिजल्ट टू द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर as done in the above mathematical operation, one has to keep in mind the following points for rounding of the number. अगर हम रिजल्ट को हमको लिमिट में लाना है, लिमिट करना है, रिजल्ट को लिमिट करना है, यानी इसमें ज़्यादा डिजिट्स हैं और डिजिट्स हमको कम करना है, तो कम करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर को राउंड ऑफ करते हैं। नंबर को क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो राउंडिंग ऑफ करने में हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे इफ द राइट मोस्ट डिजिट्स टू बी रिमूव इज मोर देन 5, अगर राइट मोस्ट डिजिट्स है मतलब कोई भी नंबर है उसके राइट हैंड साइड जो सबसे बाद में जो डिजिट्स है वो क्या है, मोर देन 5 है, 5 से ज़्यादा है। द प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाई 1, तो उसके पहले वाला नंबर एक बढ़ा दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने बुक में देखिए, जैसे लिखा हुआ है 1.386, 1.386। अब जी इसका जो लास्ट नंबर है 6, ये 5 से ज़्यादा है और अगर हमको इसको रिमूव करना है तो वी हैव टू राउंड इट टू 1.39। तो 6 के पहले क्या है, 8 है, उस 8 को हम क्या कर देंगे, 9 कर देंगे, मतलब 1 इसमें इंक्रीज कर देंगे, 1 उसमें क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। अगर राइट मोस्ट डिजिट 5 से ज़्यादा है तो उसके पहले वाले डिजिट में 1 इंक्रीज कर देंगे। इफ वी हैव अच्छा दूसरा देखिए, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव इज लेस देन 5, अगर राइट मोस्ट डिजिट इसको कि रिमूव करना है वो 5 से कम है। अभी 5 से ज़्यादा वाला बता रहे थे, अब अगर वो 5 से कम है, 5 से कम होने का मतलब जैसे कि 4.334 है, क्या है 4.334, तो जो लास्ट की जो डिजिट है 4 वो 5 से कम है। तो द प्रीसीडिंग नंबर का मतलब उसके पहले वाला नंबर जो राइट मोस्ट डिजिट जो है उसके पहले वाला नंबर है क्या, 3। द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज, फॉर एग्जाम्पल 4.334, if 4 is to be removed then the result is rounded up to 4.33। मतलब कि अगर जैसे बाद वाला डिजिट 5 से कम है, 5 से कम यहाँ 4 था, तो हम उसको रिमूव तो कर देंगे, लेकिन उसके पहले वाली डिजिट में कोई इंक्रीजमेंट नहीं होगा, कोई उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी, उसमें कोई भी बढ़ाया नहीं जाएगा। लेकिन अगर 5 से ज़्यादा नंबर है राइट मोस्ट डिजिट तो उसके पहले वाले में 1 बढ़ा दिया जाएगा। शायद इसको आप जानते होंगे पहले से, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में मेंशन है इसलिए एक बार फिर से उसको डिस्कस किया है। अब देखिए, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव इज 5, अब अगर 5 से न ज़्यादा है न 5 से कम है, 5 ही है, इफ द राइट मोस्ट डिजिट इज 5 है, then the preceding number is not changed if it is an even number, but it is increased by 1 if it is an odd number। अगर आउटर मोस्ट राइट मोस्ट डिजिट जो है 5 है तो उसकी जो पहले वाला नंबर है नहीं बढ़ाया जाएगा अगर वो इवन नंबर है। अगर उसके पहले वाला नंबर इवन नंबर है तो उसमें बढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन अगर वो ऑड नंबर है तो उसको 1 बढ़ा दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ 6.35 इज टू बी राउंडेड बाय रिमूविंग 5, जैसे 6.35 आपकी बुक में लिखा हुआ है, अब इसमें 5 को हमें रिमूव करना है,
इज रिमूव राउंडेड बाई रिमूविंग 5 को हमें रिमूव करना है। वी हैव टू इंक्रीज 3 to 4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 को बदल के क्या कर देंगे 4 कर देंगे, क्योंकि 3 जो है वो कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। 3 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, और इसलिए हम उसमें 1 बढ़ा देंगे। बट वी हैव टू इंक्रीज 3 to 4 गिविंग 6.4 एज द रिजल्ट। तो उसे 6.4 कर दिया। हाउएवर इफ 6.25 इज टू बी राउंडेड ऑफ, अगर मान लीजिए नंबर आपके पास 6.25 है, तो 5 के पहले क्या कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर में कुछ बढ़ाया नहीं जाएगा और रिजल्ट जो है 6.2 मिल दिया जाएगा। बात मेरी समझ पा रहे हैं? हेलो, यस सर। बात समझ पा रहे हैं? यस सर, यस सर। सर रोहित हैंड रेस कर रहा है। क्या? ये अमन द्विवेदी कौन है? अमन द्विवेदी, हेलो बस सर। अमन द्विवेदी, यस सर। क्या लिख के भेज रहे हो? सर रोहित पूछ रहा था कि कौन से सब्जेक्ट है तुम। है? सर रोहित पूछ रहा था कौन सा सब्जेक्ट है। कौन सा? सर रोहित पूछ रहा है कौन सा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब वो ये नहीं समझ नहीं पा रहा था, केमिस्ट्री है कि मैथ है? तो अब इसको पता नहीं, अब हमें इसको बाद में बताना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अब देखिए एक सिग्निफिकेंट फिगर के बाद एक हमने हेडिंग डाला था उसमें डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस में अब हमको बात करनी है, ठीक है। तो डायमेंशनल एनालिसिस में देखिए, आप अपनी बुक को एनसीईआरटी की बुक को सामने रखिए केमिस्ट्री की, और उसमें जो सामने लिखा हुआ है उसको मेरे साथ रीड करें, और तब ये बात पूरी तरह से समझ में आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ऑफन व्हाइल कैलकुलेटिंग देयर इज अ नीड टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। अगर मान लीजिए कैलकुलेशन करना है तो क्या जरूरी होता है, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए द मेथड यूज टू एक आवाज बंद करो, कौन है, किसका है, नहीं रिमूव कर दूंगा उसको फिर। द मेथड यूज टू अकम्प्लिश दिस इज कॉल्ड फैक्टर लेवल मेथड, और इस मेथड को हम क्या कहते हैं, फैक्टर लेवल मेथड, या कि यूनिट फैक्टर मेथड, और या कि उसको डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। जैसे वैसे ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, लेकिन देने का इसका जो तरीका है थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच। इंच को हम किसमें रिप्रेजेंट किए हैं, IN से रिप्रेजेंट किए हैं। A piece of metal is 3 inch long. What is its length in सेंटीमीटर? अब इस लेंथ, इसका जो है, इस लेंथ को सेंटीमीटर में हम कैसे करेंगे? तो इसमें देखिए, वी नो दैट 1 इंच इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। अब इस इक्विवेलेंस से, फ्रॉम दिस इक्विवेलेंस वी कैन राइट, अब हम इस इक्विवेलेंस से, जैसे 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1। अगर हम 1 इंच ऊपर रख दें, 2.54 सेंटीमीटर नीचे रख दें, तो ये दोनों इक्वल हैं, और इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। और ये 1 जो है 2.54 सेंटीमीटर ऊपर और अपान 1 इंच नीचे लिख दें तो भी ये 1 के बराबर हो जाए,
नीचे देखिए लिखा हुआ 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 एंड 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच आल्सो इक्वल्स 1। दोनों का मतलब क्या है? 1 है। बोथ ऑफ दीज आर कॉल्ड यूनिट फैक्टर। तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? यूनिट फैक्टर्स बोलते हैं। इफ सम नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय दीज यूनिट फैक्टर इट विल नॉट बी अफेक्टेड अदरवाइज। अगर इस यूनिट फैक्टर में हम कोई नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे देखिए आगे की लाइन से द 3 इन गिवन एबव इज मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट फैक्टर। जो ऊपर हम 3 इंच में कितने सेंटीमीटर होंगे? पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच लॉन्ग, व्हाट इज इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है 3 इंच को, तो 3 इन मल्टीप्लाइड बाई 2.54 अपॉन 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 को जब हमने 2.54 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर सेंटीमीटर है इसलिए 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और तब इसका रिजल्ट हो जाएगा 7.62 सेंटीमीटर। नाउ द यूनिट फैक्टर बाय विच मल्टीप्लिकेशन इज टू बी डन इज दैट यूनिट फैक्टर 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इन द एबव केस। अब इसके लिए जो है जो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो यूनिट फैक्टर हुआ वो क्या हुआ? 2.54 हुआ। which gives the desired unit. The numerator should have that part which is required in the desired result. उसका जो न्यूमरेटर ऊपर जैसे यहाँ 2.54 सेंटीमीटर है, ये न्यूमरेटर है, अपॉन 1 डिनोमिनेटर है, तो जो रिजल्ट हमको चाहिए वो न्यूमरेटर यूनिट फैक्टर में ऊपर होना चाहिए। इसका रिजल्ट है, हमको सेंटीमीटर में रिजल्ट चाहिए तो सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, अपान में होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से इसमें दूसरा एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है, अ जग कंटेन्स 2 लीटर ऑफ मिल्क। एक जग है जिसमें 2 लीटर क्या है? मिल्क है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन क्यूबिक मीटर। अब उस वॉल्यूम को हम किसमें कैलकुलेट करना है? क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट करना है। अब नीचे देखिए, सिंस 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम ये जानते हैं कि 1 लीटर जो है किसके बराबर होता है? 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होता है। एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। विच गिव्स, अब इससे क्या पता चलता है? जैसे 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, अगर ऊपर 1 मीटर है और नीचे 100 सेंटीमीटर है तो ये दोनों इक्वल्स टू 1 हो जाएंगे। अब अगर ऊपर 100 सेंटीमीटर है अपॉन नीचे 1 मीटर है तो ये दोनों इक्वल्स टू 1 हो जाएंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। अब इसको हमको अगर किसमें कन्वर्ट करना है? टू गेट in cubic meter from the above unit factors, the first unit factor is taken and it is cube. तो पहला यूनिट फैक्टर है 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, इसको हमने क्यूब कर लिया। अगर हमने इसको जब क्यूब किया तो यहाँ देखिए 1 क्यूबिक मीटर हो जाएगा, अपॉन 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू 100 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब 1 क्यूबिक मीटर अपॉन 10 टू द पावर 6 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये दोनों हो जाएंगे 1 क्यूब। 1 क्यूब का मतलब 1। ठीक है, अब देखिए नाउ 2 लीटर इज इक्वल टू, अब 2 लीटर्स को हमें क्यूबिक सेंटीमीटर में करना है तो 2 इंटू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 लीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है तो 2 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, 2 इंटू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। द एबव इज मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट फैक्टर। अब इसको हम यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 इंटू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर है, इसको 1 क्यूबिक मीटर अपॉन 10 टू द पावर 6 क्यूबिक सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमको इसको कैलकुलेट करना है किसमें? क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट करना है, तो ऊपर क्यूबिक मीटर होना चाहिए। अब देखिए इसको कैलकुलेट करने के बाद हमने देखा कि 2 क्यूबिक मीटर अपॉन 10 टू द पावर 3 नीचे आ जाएगा, 10 का क्यूब नीचे आ जाएगा। क्यों नीचे आ जाएगा? क्योंकि ये जो 3 डिजिट्स हैं 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर का, ये 10 टू द पावर 6 क्यूबिक सेंटीमीटर है, इससे जो है कैंसिल आउट होंगे और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 10 टू द पावर 3, और जब ये 10 टू द पावर 3 ऊपर जाएगा तो ये 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -3 क्यूबिक मीटर। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं।
अब देखिए लास्ट एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन 2 सेकंड। 2 सेकंड में कितने सेकंड होते हैं? हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन 2 डेज। 2 डेज में कितने सेकंड्स होते हैं, ये हमको बताना है। फिर से सुन लीजिए, 2 डेज में कितने सेकंड्स होते हैं। तो यहाँ हम जानते हैं कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो 1 डे अपॉन 24 आवर्स एक यूनिट फैक्टर लिख सकते हैं, जिसका मतलब होगा 1, या 24 आवर्स अपॉन 1 डे लिख दें तो उसका भी मतलब होगा क्या, 1। अब 1 आवर में हम देखते हैं कि 60 मिनट होते हैं, तो हम 1 आवर अपॉन 60 मिनट लिख सकते हैं, उसका भी मतलब होगा 1। एंड 60 मिनट अपॉन 1 आवर लिख दें तो उसका भी मतलब होगा 1। ये सब इक्वल्स टू 1 है। सो फॉर कन्वर्टिंग 2 डेज टू सेकंड, अब हमको अगर 2 डेज को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो हमको लिखना होगा द यूनिट फैक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड इन सीरीज इन 1 स्टेप ओनली एज फॉलोज। अब यूनिट फैक्टर को हमें सीरीज में मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे 2 डेज को हम पहले आवर्स में कैलकुलेट करेंगे तो 24 आवर्स अपॉन 1 डे से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसको मिनट में कैलकुलेट करना होगा तो 60 मिनट अपॉन 1 आवर से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसको सेकंड में कैलकुलेट करना होगा तो 60 सेकंड अपॉन 1 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे। और इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, और इन सब का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 172800। कहने का मतलब 1, 10, 100,000, 10,000 और लाख, 1,72,800 सेकेंड। ठीक है ना? 1,72,800 सेकंड हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो अब आपने देखिए पढ़ा डायमेंशनल एनालिसिस, और सिग्निफिकेंट फिगर में आपने पढ़ा हाउ टू एड द नंबर, हाउ टू सब्ट्रैक्ट द नंबर, हाउ टू मल्टीप्लाई द नंबर, एंड हाउ टू डिवाइड द नंबर, एंड हाउ वी कैन चेंज द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। हम कैसे उनके रिजल्ट को सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करेंगे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए और कितने नहीं होने चाहिए, ये इसके बारे में हमने अभी पढ़ा है। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं इन सब से रिक्वेस्ट है कि जो अपनी आईडी बनाएं वो सीधे सीधे नाम से बनाएं। अगर इधर उधर के नाम से आएंगे तो उनको एडमिट नहीं किया जाएगा। ठीक है? रिया त्रिपाठी, रिया त्रिपाठी, हेलो रिया, रोहित यादव, हेलो, कोई बोल क्यों नहीं रहा? अदिति मिश्रा, अटेंडेंस बोलो, नहीं तो मैं सबको अब्सेंट कर दूंगा फिर। अदिति मिश्रा, अखिल दीक्षित, प्रेजेंट सर। अमन द्विवेदी, प्रेजेंट सर। अमृत सागर, प्रेजेंट सर। अंशुमान तिवारी, प्रेजेंट सर। अपेक्षा, प्रेजेंट सर। अस्मिता, प्रेजेंट सर। चलो मैं इसकी फोटो ले रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जो लोग प्रेजेंट बोला करो सब लोग। यस सर। ठीक है, अब आज की क्लास बंद करते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ना सबको? यस सर। यस सर। सब लोग बोलते नहीं हैं। ठीक है, बंद कर यस रहे सर। हैं। Yes, sir. ओके। ओके सर।